अब हम आते हैं राहु इन फिफ्थ हाउस। यहाँ बैठा राहु क्या करता है, देखिए राहु का बेसिक जो प्रभाव है ना, उसकी महादशा में बहुत प्रभाव रहता है। और महादशाओं में जैसे शुक्र की, मंगल की, सूर्य की, बृहस्पति की, इन महादशाओं में तो ठीक है अंतरदशा आती है उसकी, तब ये सब चीजें होती है, लेकिन महादशा जो राहु की 18 साल की होती है उसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। ठीक है, अभी चेक करना आपकी कौन सी महादशा चल रही है, क्या राहु की महादशा चल रही है। ठीक है, राहु इन फिफ्थ हाउस। राहु फिफ्थ हाउस में क्या करता है, देखिए फिफ्थ हाउस किसका है, बेसिकली फिफ्थ हाउस पढ़ाई का घर है, संतान का, आपकी संतान का घर है, पूर्व जन्म में किए गए कार्य का घर है, बेसिकली किस्मत का घर भी पांचवा घर है। ठीक है, तो यहाँ बैठा राहु क्या करवाता है, यहाँ बैठा राहु सबसे पहले पढ़ाई में दिक्कत करा देगा आपकी। ठीक है, पढ़ाई किसी स्तर पर जाकर खराब हो जाए, या पढ़ाई आप छोड़ दें। ठीक है, तो संतान के सुख में कमी, डिलीवरी में प्रॉब्लम करा सकता है आपकी। ठीक है, संतान के सुख में कमी करा सकता है, और हो सकता है कि संतान अगर हो तो इतनी थोड़ी बदमाश पैदा हो जो आपको असंतुष्ट करे इन फ्यूचर जाके। ठीक है, राहु की महादशा में ये बेसिकली देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। राहु की महादशा में, पांचवें घर के राहु की महादशा में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब इसमें क्या होता है, इस घर का बैठा राहु, पांचवें घर का बैठा राहु क्या कराता है, अचानक से लॉस करा देगा, अचानक से प्रॉफिट करा देगा, बहुत बड़ा आपको लॉस कर दे, अचानक से सडन लॉस हो जाए, या फिर अचानक से बहुत बड़ा कुछ आप प्राप्त कर लें, गेन कर लें, कोई लॉटरी लग जाए। तो ये डिपेंड होता है पूर्व जन्म पे। पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके साथ अच्छा कुछ हो जाए, कुछ ऐसी लॉटरी लग जाए कि पूर्व जन्म में आपने कुछ बुरे फल किए तो वो आपको यहाँ से अचानक लॉस में आगे भोगने पड़ेंगे। कहाँ, पांचवें घर का बैठा राहु। पांचवें घर में अगर राहु बैठता है तो ये सारी चीज होती है पूर्व जन्म में किए गए कार्य, क्योंकि पांचवें घर को पूर्व जन्म से जोड़ा गया है। पिछले जन्म में आपने क्या कैसे कर्म किए हैं जिसका फल आप इस जन्म में भोग रहे हैं, ये पांचवें घर से ही देखा जाता है। और अगर इधर राहु बैठा है तो आपको अचानक से लॉस या अचानक से कुछ लॉटरी लग जाए, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। ऐसी इस पांचवें घर में बैठा राहु, राहु की महादशा में लोग तीर्थ स्थान जाना शुरू कर देते हैं। देखना आप, जिसके भी पांचवें घर में राहु बैठा होगा वो तीर्थ स्थान जा रहा होगा, वृंदावन जा रहा होगा, भाग के अयोध्या जा रहा होगा, तिरुपति बालाजी जा रहा होगा, खाटू श्याम जी जा रहा होगा। ठीक है, तो तीर्थ स्थान ज्यादा जाने लगता है। और भैया बहुत अच्छा है, आप अगर गंगा नहाएं, आपको निश्चित रूप से राहु की महादशा अगर चल रही है, पांचवें घर में राहु बैठा है, गंगा नहाना आपके लिए बहुत उचित है। अब हम चर्चा करते हैं राहु इन फिफ्थ हाउस रेमेडी और पांचवें भाव में राहु के उपाय पर। नंबर 1, आपको चांदी का छोटा सा हाथी या छोटी सी ईंट अपने घर पर रखनी है। याद रखिए, छोटा सा हाथी या छोटी सी ईंट चांदी की आपको अपने घर पर रखनी है। नंबर 2, संडे के दिन आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं खरीदना है। रविवार के दिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ सामान आपको परचेज नहीं करना है। नंबर 3, किसी के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, और ना ही उनकी पीठ पीछे चर्चा करनी है। इनमें से कोई भी 2 रेमेडी, इन 3 रेमेडीज में से कोई भी 2 रेमेडी आप करते हैं, आपको निश्चित रूप से राहु से शांति मिलेगी और निजात मिलेगा।